स्टार्ट। ठीक है, सो 1 मिनट। सो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं विद रेजोनेंस। ठीक है, पहले रेजोनेंस को समझिए। हाँ वो हो गया, ठीक। ठीक है, रेजोनेंस को पहले समझिए कि व्हाट रेजोनेंस इज। आप ट्राई कीजिए इसके फंडा को समझने की। ठीक है, सबसे पहले जो है आप ऐसे समझिए, हम एमओटी से बाहर निकले हैं। एमओटी में हम लोगों ने एक बड़ी नया सा कॉन्सेप्ट जो है हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, लेट मी जस्ट एडजस्ट। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। अच्छा, चलिए बीच बीच में एडजस्ट करता जाऊंगा मैं। सो रेजोनेंस हमने एमओटी में कुछ कॉन्सेप्ट किया था। दैट वाज कि जो बॉन्ड है ना, वो सिंगल डबल या ट्रिपल ही नहीं होते हैं। बॉन्ड्स जो है कुछ मिड लेवल के भी हो सकते हैं। 1.5 बॉन्ड हो सकता है, 1.3 हो सकता है। ठीक है ना, बॉन्ड सिर्फ दो एटम्स के बीच की एनर्जी है, तो एनर्जी जो है वेरी कर सकती है ना। तो मतलब एक हमारी जो मिथ थी उससे हम बाहर निकले कि दुनिया में सिंगल डबल ट्रिपल ही बॉन्ड्स नहीं होते हैं। बॉन्ड इज ए फोर्स, वो किसी भी लेवल की हो सकती है। ठीक है, यहां पर भी आकर्षित मेंस का रिजल्ट फिनिक्स का जबरदस्त रहा है। आई विल कम टू यू विद द डिटेल्ड रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना कि मेंस का बेस्ट ऑफ टू रिजल्ट्स होता है, और मैं और महिला सर इस टाइम जो है आउट ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा कंपाइल करने में टाइम लगेगा, लेकिन 99.77 तो है ही ना फिनिक्स के। ठीक है, वो तो है ही। ठीक है, ऋत्विक का जो है हाँ, और ऋत्विक का जो है 100 परसेंटाइल है, आपको पता है। ऋत्विक का 100 परसेंटाइल है और 99.99 परसेंटाइल है। जेई मेंस में बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग का होता है टेस्ट जो है, तो ऋत्विक का जो है 100% उसमें आया है, 100 परसेंटाइल। ठीक है ना, तो मैंने कहा आई विल कम विद द एंटायर रिजल्ट। ठीक है, मैं कंपाइल्ड होगा तो आपको जो है आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, तो अब यहां पर हर्ष कौन, हर्ष कौन? अच्छा, रिजल्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, अच्छा सबका फोटो लगेगा। ठीक है, अब यहां पर रेजोनेंस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। आपने लोअर क्लासेस में एक चीज सुनी होगी पहले, पता क्या है, इस चीज को समझना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स सा काम है। मैं आसान करने की ट्राई कर रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक है, देखो, आपने कुछ बेंजीन की ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी, ऐसी स्ट्रक्चर आपने बेंजीन की देखी। ठीक है, और आपने
इसी के पैरेलल ऐसी स्ट्रक्चर भी देखी हुई है, दैट इज कि ये डबल बॉन्ड जो है ऐसे। क्या आपने ये स्ट्रक्चर देखी है ऐसी कहीं पे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैकुले स्ट्रक्चर्स, ऐसा जो है आपने कुछ देखा हुआ है, ठीक है? ओके, सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप अब समझिएगा, आप समझिएगा। यहां पर पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस कार्बन ने यहां पर हाइड्रोजन भी है, मतलब एक एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, कुछ इसके बारे में बताना चाहते हो? किसी को पता हो ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं। अच्छा, मैं देख रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मैंने कहा कि आई जस्ट वांट टू मेक द थिंग्स इजी, ठीक है? देखो, जो यहां पर आप एक बात समझिएगा, पहले टिपिकली कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। इज इट ओके? 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अब बात यह है कि तो बेंजीन में भी ऐसा होना चाहिए कि ये बॉन्ड जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए, ये बॉन्ड 1.54 का। मतलब बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो आधे छोटे होने चाहिए क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है, और आधे जो है बड़े होने चाहिए क्योंकि वो क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। सही बात है? डबल बॉन्ड में लेंथ जो है कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सही है बात? अच्छा, अब सुनिए, तो यहां पर होना यह चाहिए कि ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब, सुन लीजिए, लेकिन जब एक्सरे स्टडी से एक्चुअल बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को देखा गया, इसको बनाने से पहले मैं लिख दूं कि ऑल द कार्बन कार्बन लेंथ्स आर इक्वल टू 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब जो बेंजीन है जिसमें कि हम ये सोच रहे थे कि कुछ बॉन्ड लंबे होंगे कुछ बॉन्ड छोटे होंगे, उसमें एक बात जो है हो गई कि सारे जो बॉन्ड्स हैं वो 1.40 एंगस्ट्रॉम लेंथ के। ठीक है, हाँ, मैंने फर्स्ट में 1.54, ठीक है, दूसरे में 1.34 कहा, जबकि एक्चुअल में जब देखा गया तो बॉन्ड लेंथ डबल से बड़ी थी और सिंगल से छोटी थी। सही कह रहा हूं? एक्चुअल में जो ऑब्जर्व किया गया, जो बॉन्ड लेंथ थी वो सबकी बराबर थी। ठीक है,
अब बराबर, तो इसको जो है हमने ये कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, 1 मिनट, कि सारे बॉन्ड्स जो है, ऑल बॉन्ड्स, ठीक है, इसकी भी बॉन्ड लेंथ जो है 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसकी भी 1.40, इसकी भी, सबकी 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबकी। तो भाई बात ये आ गई कि आखिर ये हो कैसे रहा है। सुन लीजिए, अब कहानी ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि भाई ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, डबल से वीक है, सिंगल से स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब इसके लिए सुनते जाइए आप, इसके लिए क्या किया कि क्योंकि ये ऑब्जर्व हो चुका था, ये ऑब्जर्व हो चुका था कि भैया सारी बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल होती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था भाई इक्वल होती क्यों है। जैसे आप पोस्ट कर रहे हैं मुझे बार बार जो है कि भैया क्यों हो रही है, नहीं विकास अभी मैं सारी बात पे आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि भाई सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के, ना वो डबल है ना वो सिंगल है, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दी, ठीक है। अच्छा, तो ना ही वो सिंगल है ना ही वो डबल है, ठीक है, सारे बराबर है। तो अब बात ये आई कि भैया ऐसा क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, पहली बात तो इसके लिए कि सारे जो है, सारे जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, वो कैसे बन रहे हैं, सुनते जाइए आप मेरी बात। तो सबसे पहले केकुले ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। उसने किस तरह की एक्सप्लेनेशन दी, मैं विद ऑर्बिटल डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अभी रेजोनेंस की शुरुआत नहीं हुई, अभी मैं आपको सिर्फ फंडा बता रहा हूं, ठीक है ना। आप देखिए, ये मैं इसका ट्राई कर रहा हूं कि आपको 3D व्यू सा लगे ये, दैट इज कि आप देखें यहां पे हाइड्रोजन है, उनकी जरूरत नहीं है बनाने की, मैं इसके इस पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, ये दिख गए आपको ऑर्बिटल्स, आपको दिख रहे हैं। तो इसमें कैकुले ने क्या कहा, कैकुले ने ये कहा कि जो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहां पर होते हैं, इधर इधर इधर, ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसे ही ये पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही बात है, सब पाई बॉन्ड्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा, अल्टरनेट पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सही बात है। ये बेंजीन की ऑर्बिटल डायग्राम होगी, ठीक है। इसी में कैकुले ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सुनते जाइए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो है ऐसा नहीं है कि टाइम जो है ये ऐसे ही स्पेंड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि यहां पर बॉन्ड बनाया था ना पहले, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां पर बॉन्ड बना देंगे 2, और यहां पर बन जाएगा ऐसे, और ऐसे जो है अब ये बॉन्ड इनके बीच में बन गया। आप देखें 2 स्ट्रक्चर्स को, आप प्लीज ध्यान दीजिए, देखिए आकर्षित जी, फर्स्ट बॉन्ड, आकर्षित आर यू रियली आस्किंग द क्वेश्चन? फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आकर्षित मैं तेरे को अनम्यूट कर रहा हूं 1 मिनट, अनम्यूट कर रहा हूं मैं तेरे को। हाँ अब बोल मेरे आफ्टरनून सर। को, हाँ बोलो। सर आपने समझाया था ना कि जैसे जो भी फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो पर प्रॉब्लम क्या है? सर आपने इधर इधर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया लेकिन इसमें एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट यार, 1 मिनट,
मुझे जो है, हाँ बोल बोल। सर आपने इधर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें तो आवाज कोई नहीं आ भी। रही। हेलो सर, अब आ रही है आवाज? हाँ बोल बोल, जोर से बोल। सर आपने जैसे हमें कहा था कि फर्स्ट बॉन्ड हमेशा आवाज सिग्मा नहीं आ बॉन्ड रही होता तेरी है। ज्यादा यार। सर आपने हमेशा हमें समझाया था ना कि फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। हाँ ठीक है। तो सर लेकिन ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें तो एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। किसमें? सर ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया आपने। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। ये सिग्मा बॉन्ड है, इधर देख बोर्ड पे। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, 6 सिग्मा है। ओके सर, आगे समझ। हाँ। अच्छा, कर दे अपने को म्यूट। सुनिए आप, तो अब इसमें कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी इसमें रहेंगे इस एरिया में, फिर अगली बार कभी वो जो है जंप करके इसमें बॉन्ड बना देंगे ऐसे। फिर देखो, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है, यहां पे डबल बॉन्ड है, अब वो आगे आ गया, यहां का डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, यहां वाले यहां आ गए, तो ऐसे जो है यू कैन सी कि अभी भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इलेक्ट्रॉन जो खाली पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक तरह से घूम रहे हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कभी वो इन दो के बीच में है, फिर वो अगले बार इन दो के बीच में गैप में आ जाते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 के 6 ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इसलिए इन दोनों के एवरेज के तौर पर कैकुले ने यह कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ऐसे नहीं, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल क्या होता है? 3D रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो है सारे रीजन में घूमते हैं। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे पी ऑर्बिटल्स में इकट्ठे घूमते हैं। आकर्षित रोटेशन मत मान, मतलब हमने क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ऑर्बिटल जो है, या तुम अपने दिमाग में रोटेशन मान सकते हो कि वो सभी में मौजूद होते हैं। सारे ऑर्बिटल्स में, सारे एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग बराबर है, सब में बराबर है। सही बात है। तो इसलिए हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है मोक्षा जी, बिल्कुल राइट बात यही है। ठीक है। हाँ, ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं, ऑर्बिटल स्पेस ही होता है ना। ठीक है, सभी जगह पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो जब सारी जगह पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो ऑल द बॉन्ड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। 6 के 6 जो कार्बन्स हैं, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, हाइड्रोजन मैंने यहां पे नहीं दिखाई। ठीक है। उनके जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स, उन 6 के 6 पी ऑर्बिटल्स में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर घूमते रहते हैं। इज इट ओके? बराबर घूमते रहते हैं वो जो है 6 के 6 जो है। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल इन ऑल द केसेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? अच्छा, अब आप समझें, एक बात को समझें, यहां से मैं रेजोनेंस में कुछ टर्म्स यूज करना चाहता हूं। देखो, सुने सुने, यहां पर मैं कुछ टर्म यूज करना चाहता हूं। दैट इज, आपने इन दो स्ट्रक्चर्स को यूज किया। क्यों यूज किया? ताकि आप इस लास्ट वाली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सको। सही बात है। ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपने बनाई, दिस वन एंड दिस वन, ये किस लिए बनाई है? कि भैया कभी इलेक्ट्रॉन इन एरियाज में होता है, कभी इन एरियाज में होता है, तो एवरेज जो है ऐसे होता है। सही बात है। तो इसलिए ये अर्शदीप कौर जी, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ये एक्सरे स्टडी से देख के की हुई है। इज इट ओके? अच्छा सुनो, तो इन स्ट्रक्चर्स को जिनको कि आप ड्रॉ करते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स।
अच्छा, ये भी हो गई सेम रेजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट ओके? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको हम यूज करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कि भैया एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्ट करती है कि सारे बॉन्ड्स जो है इक्वल लेंथ के हैं, 1.40 एंगस्ट्रॉम के हैं। इसको करने के लिए मोक्षय जी बहुत कुछ ठीक होने को है अभी, है ना? तो मतलब मोक्ष हर जगह रेजोनेंस नहीं होता, सबसे पहली बात। तो काफी सारी स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ रखी होंगी वो राइट भी होंगी, कुछ जो पढ़ रखी हैं उनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उनके लिए रेजोनेंस है। सही बात है, ठीक है। तो चलिए पहले, अब हम, आपको समझ में आ गई कि इट इज दीज आर रेजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए या तो स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, अच्छा, अब सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस रेजोनेंस? सुनिए, रेजोनेंस हाइब्रिड से पहले का नाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है, इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? श्रेया जी बिल्कुल।
कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, नो प्रॉब्लम श्रेया जी, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जस्ट गिव मी अ कॉल, अगर मैं मिस कर जाऊंगा, ठीक है ना, मतलब आप 9 o'clock मुझे कॉल कर देना कि सर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, नोट कर लिया आपने। अब आप सुनिए, अब आप ध्यान से पहले देखो, रेजोनेंस जो है, एक बात ध्यान में रखिए, रेजोनेंस बहुत बड़ा फंडा है, मतलब जिसको कहते हैं ना वास्ट है, मैं टफ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वास्ट है। तो बात धीरे धीरे डिस्क्लोज होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट फंडा भी होगा, क्योंकि तभी किसी ने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रेजोनेंस रखा होगा। नहीं, अगर बड़ा फंडा है तभी रखा होगा ना, ठीक है भाई, नहीं तो कुछ रख देता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख देता, है ना, कुछ और रख देता, ठीक है। मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ जाइए कि इंडिया में रेजोनेंस नाम की बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहती है। समवन इज आस्किंग के फिनिक्स कैसे पड़ा नाम, एनीबडी नोज फिनिक्स क्या होता है? अच्छा, देखिए, फिनिक्स जो है एक माइथोलॉजिकल बर्ड है, जो कि सबसे पहले, जो कि बहुत लॉन्ग लिविंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनिक्स जो है बहुत लॉन्ग लिविंग जो है बर्ड है, और लॉन्ग लिविंग मतलब जैसे 35,000 ईयर्स, ऐसे माइथोलॉजी में इस तरह से उसकी लाइफ कही गई है, ठीक है। और जब जो है दुनिया खत्म होती है, ठीक है, एंड ऑफ वर्ल्ड जब होता है, उसके बाद ये बर्ड जब खत्म होता है, तो अपनी राख से ये फिर से पैदा होता है, ठीक है ना। तो मतलब हाँ बिल्कुल, फिनिक्स जो है वो अमर रहता है, ठीक है। एंड ये पता क्या है, आप समझिए, इसको हटाइए, हैरी पॉटर वगैरह अक्षत, ये आपने वहां पे पढ़ रखा है, ठीक है, फिनिक्स का, लेकिन आप फिनिक्स का मतलब समझिएगा, आप मतलब समझिएगा कि व्हाट दिस इज, कि अपनी एशीज से कोई जो है फिर राइज होता है, मतलब इट हैपन्स, इट हैपन्स नहीं, जो कभी ना खत्म होने का नहीं है। आप एक बात समझिए, मेरी बात को सुनिए, होता क्या है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, जो जैसे हम लोग जो है, आ, आप लोगों के ड्रीम्स हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरी लाइफ ऐसे हो, है ना, आपने सुन रखा है, आपने सोच रखा है, ठीक है। लेकिन आपने ये, आप अभी जो है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कम आए, आप समझते जाइए मेरी बात को, ठीक है भाई। आप ये समझिए कि आपने जो ड्रीम्स बना रखे हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम ड्रीम्स को जब बनाते हैं, तो समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, या लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं,
जो कि हमें नियर टू डेथ पहुंचा देती है ना, कि भाई हमें लगता ही नहीं है, भाई आप काम कर रहे हैं सब कुछ ठीक है ना, लेकिन कई बार लाइफ में कोई घटना होती है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी और के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि जो है हम मतलब ये सोचते हैं कि यार अब इसके बाद तो लाइफ का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है, आप समझिएगा बात को, जो है उस टाइम पर जो है मतलब देर इज सम इनर स्पिरिट, हमारे अंदर जो है एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट फिनिक्स है, वो स्पिरिट फिनिक्स है। एंड इट हैपन्स, दुनिया में जितने लोग अभी मतलब ह्यूमन स्पीसीज जो सरवाइव कर रही है, और मैं कहता हूं कि जो कि काम करने में लगी हुई है, उन सबके साथ जो है ये होता है कि भाई दे आर डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट दे आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद उनको रियल कॉज ऑफ लाइफ मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि भैया मैं क्यों कर रहा हूं। अभी तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि पैसा कमाने के लिए ही तो लोग करते हैं, है ना, जो भी होता है पैसा कमाने के लिए ही तो करते होंगे, ठीक है, नहीं, अभी आप फिनिक्स नहीं बने हो, लाइफ हर किसी को फिनिक्स बनाएगी, ठीक है, लाइफ जो है वो ऐसे झटके देती है टाइम टू टाइम कि आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है, वो देखो मुक्ष्य ने बोला कि मेरा ड्रीम टूट गया फिर भी मैं जिंदा हूं, ठीक है ना। तो लाइफ जो है मतलब जब आप एक बहुत बड़ा झटका लाइफ में, जब आपकी लाइफ में आता है ना, उसके बाद आपको रियल कॉज पता चलता है कि यार व्हाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ माय एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। और फिर ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं है कि आप जो है अर्शदीप ने पूछा कि रियल कॉज कैसा, रियल कॉज कैसा, सही बात है, व्हाट इज द रियल कॉज, है ना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने कई बार लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जो कि, चलो मैं आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। आपने देखे होंगे जैसे आप बिजनेसमैन आपने देखी है, मुकेश अंबानी को आपने देखा है, ठीक है, काफी अमीर आदमी है, ठीक है, खूब पैसे वाला है। अमिताभ बच्चन है, ठीक है, खूब पैसा कमाता है, ठीक है ना। और भाई मुकेश अंबानी किस लिए कमाता होगा, भाई उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक है ना, खूब अच्छी लाइफ जीनी है, सब कुछ जो है, ठीक है ना। और ऐसे ही अमिताभ बच्चन हो सकता है लेविश लाइफस्टाइल के लिए ही माइट बी डूइंग इट। लेकिन आप ये सोचिए ये नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करते हैं। भाई अमिताभ बच्चन का तो समझ में आता है, ठीक है, बच्चे हैं तो उनको पैसा छोड़ के जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे। व्हाई दिस पर्सन नरेंद्र मोदी हैज मेड हिज लाइफ हेल, कि भैया दिन रात काम करना, ठीक है ना, भाई फॉर व्हाट ही इज डूइंग। मैं फिर से कह दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, ठीक है। कि जैसे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना, तो भैया किस लिए कर रहे थे ये लोग, लाइफ हेल क्यों बनाई हुई थी। जब आप जो है आपके पास पेंशन है, सब कुछ है, ठीक है ना, तो मतलब कम से कम वो पैसा तो नहीं था, ठीक है, या अपने बच्चों को छोड़ के लिए, पैसा छोड़ने के लिए तो नहीं था कम से कम, क्योंकि उन्होंने छोड़ा भी नहीं, ठीक है ना। और काफी सारे लोग हैं जैसे आपके टाटा, रतन टाटा, ठीक है ना, इन लोगों ने जो है अपनी होल ऑफ द प्रॉपर्टी जो है चैरिटी में देते हैं, जो इनकम होती है उसको चैरिटी में देते हैं, और फिर भी दिन रात काम करते हैं। तो मतलब लोगों के पास कॉज और होता है। और ऐसा नहीं है, ये मैं बड़े लोगों के सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, आपके अराउंड भी जितने लोग होंगे उन सब के जो रियल ड्रीम्स होंगे वो शैटर्ड हो गए होंगे, ठीक है, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं वो फिनिक्स ही होगा।
ठीक है, जो कि उस दो फोर्स ऑफ लाइफ को बना के रखता है। हर कोई बंदा हैप्पीनेस के लिए नहीं करता, हैप्पीनेस इज नॉट द कॉज। ठीक है, कई लोग आपने देखा होगा बहुत अमीर होते हैं फिर भी वो खुश नहीं होते। ठीक है, मतलब देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज सम अदर पार। मैंने क्या कहा, आप मेरी इस वर्डिंग को ध्यान में रखिए। ठीक है ना, लाइफ विल मेक यू फिनिक्स। जिस दिन आप फिनिक्स बनोगे उस दिन जो है आप रियल में काम करने लगोगे। ठीक है ना, ये तो स्टार्टिंग के एम्स होते हैं। ठीक है ना, पैसा, गाड़ी, ठीक है ना, ऑल दिस। ठीक है ना, ये नहीं। ठीक है ना, देर इज समथिंग बिग। बिकॉज बूढ़े लोग भी, जो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, 80 इयर्स, ठीक है, 75, कितने साल के हो गए अमिताभ बच्चन? ठीक है ना, उस एज में भी जो है दैट 78, ठीक है ना, तो उस एज में भी ही इज वर्किंग हार्ड। और जितना मुझे पता है, इज वर्किंग हार्ड देन हिज सन। ठीक है ना, तो कौन सी फोर्स है? ठीक है ना, नहीं तो बंदा जो है, आप देखिए कोरोना के चक्कर में सारे लोग, कई लोग तो छुप के बैठ गए हैं घर में, लेकिन वो बंदा तो कोरोना के टाइम पे भी शूटिंग कर रहा था। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो अब यहां पर सुनिए आप, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब सबसे पहली बात, रेजोनेंस हर एक गलत स्ट्रक्चर को सही करता है, ये तो बात ही नहीं है। मैंने कहा गलत स्ट्रक्चर को। ठीक है, हर एक की नहीं, शुरुआत कर रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कंडीशंस क्या है रेजोनेंस की। आज मैं काफी कम टाइम की क्लास लूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर की ही लूंगा। ठीक है, 10 मिनट लूंगा और बस। ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है, मैं बिजी हूं कहीं पे। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब सुनिए आप। बिजी भी नहीं हूं एक्चुअली में, मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो रही है और मैं चार्जर यहां रखा भी नहीं है आसपास जो है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितनी देर चलेगा। ठीक है, विल डू इट। आप कंडीशंस फॉर रेजोनेंस लिखिए, रेजोनेंस बहुत जरूरी टॉपिक है, इसलिए आराम से समझिए। पहली कंडीशंस, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ये प्लेनर क्यों होना चाहिए? आप देखें, बेंजीन में, पहले मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, बेंजीन में ये सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल दीज कार्बन्स इन बेंजीन? इट इज sp2। आकर्षण ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इट इज sp2। तो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। सही बात है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे कार्बन जो है एक ही प्लेन में है। बेंजीन में ऑल द 6 कार्बन आर इन द सेम प्लेन, क्योंकि एक दूसरे से बॉन्डेड है और हर के अराउंड एटम्स प्लेनर ही है। ठीक है, तो सारे के सारे जो कार्बन हैं, इवन द हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स भी ऐसे है ना, 120 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो सेम प्लेन में है। एक बात, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन। फिर इससे परपेंडिकुलर प्लेन में ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में।
ठीक है, इससे पता क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सारे एटम्स एक प्लेन में आने की वजह से इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना आपस में आसान हो गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है आराम से घूम सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक प्लेन में है। अगर एक ऑर्बिटल मान लो ऐसे परपेंडिकुलर आ गया, ऐसे आ गया बोर्ड से बाहर को, ऐसे है, ऐसे हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो हम मूव नहीं कर पाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन तब मूव कर पाएंगे अगर ऑर्बिटल साथ साथ में है, तो जो है पैरेलल प्लेन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर पाएंगे। दैट्स इजी, इसलिए प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी बात, द molecule should be a conjugated system। अब बात नहीं, ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, ये जो कार्बन्स हैं इनके प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब ये मैं पहले बता चुका हूं, जैसे अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो आप एक गुब्बारा ऊपर लगाएं, एक गुब्बारा नीचे लगाएं, वैसे है। ठीक है, तो ऐसे बेंजीन का हेक्सागन है तो फिर गुब्बारा ऊपर नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलरली, बिल्कुल सही बात। चलिए अब सुनिए, अब वर्ड नया आ गया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमें यह समझना है कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है। पहली बात, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होता है जो कि अलाउ करता है, सुनते जाइए मेरी बात, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होता है जो कि अलाउ करता है रेजोनेंस होने में। तो रेजोनेंस का ही दूसरा नाम कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन वो अरेंजमेंट है जिसमें कि रेजोनेंस पॉसिबल है। और किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है ये हमें रटना पड़ेगा। धीरे धीरे सब चीजों का जवाब मिल जाएगा, क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले हमें रटना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है। सो दैट इज, जैसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के, कुछ नहीं लगभग सभी आ गए इसमें। जैसे कि अल्टरनेट, सुनते जाइए मेरी वर्डिंग को ध्यान रखिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल होना चाहिए, साथ साथ डबल नहीं चलेगा, डबल इधर वो नहीं चलेगा, डबल बीच में सिंगल देन डबल। हाँ, हर कॉन्जुगेशन वाले में रेजोनेंस होगा प्रोवाइडेड हो प्लेनर हो। ठीक है, सुनिए, ये भी हो सकता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल ट्रिपल हो, ये भी चलेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि डबल सिंगल एंड देन लोन पेयर हो। ये भी हो सकता है कि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो प्रोवाइडेड इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी आकर्षित, मैंने कहा कि आकर्षित जी पता क्या है, अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं कम से कम टाइम में आपको रेजोनेंस का फंडा समझाऊं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, क्योंकि जब तक आपको किसी फंडे का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपके सवालों की रेलेवेंस नहीं होगी, क्योंकि सवालों के जवाब आपको इसको पूरा करने के बीच में ही मिल जाएंगे, है ना। जब हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे यू विल गेट द आंसर्स, क्योंकि तब स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनेगा। अरे नहीं 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 आकर्षित, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम पूछो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें जवाब मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एंड देन इसमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जिसको कि हम फ्री रेडिकल बोलते हैं।
सही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं और एक कंडीशन मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो साथ साथ में हो, लोन पेयर वाले साथ साथ में हो, ये मैंने कहा। हाँ, मतलब सिंगल और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल जी। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। चलिए, ये कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस मैं आपको खुद याद कराता रहूंगा, जैसे बेटा जी अभी आप याद करें। फोर्स रेडिकल नहीं, फ्री रेडिकल, फ्री फ्री मुफ्त वाला, ठीक है, ओके। अच्छा सुने, फ्री मतलब स्वतंत्र। अच्छा, तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं, अगर आप देखेंगे बेंजीन को हमने जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई थी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो आप देखोगे बेंजीन में भी वो है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। कई जगह है ऐसे ही बना लो, डबल सिंगल डबल। ये देखो डबल सिंगल डबल, है ना। बेंजीन में भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ये पहली कंडीशन बेंजीन में है। जैसे कई जगह है, लेकिन एक को अगर मैं कोट करूं तो जैसे इसमें है डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे है ना, डबल सिंगल डबल, है ना। तो इसलिए ऐसे हमें पता चलता है कि किसमें रेजोनेंस होगा, किसमें नहीं होगा। तो जिनमें होगा उनमें से कम ये इनमें से कोई एक कंडीशन होगी। जैसे मुझसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा गया था कि सब में होगी, नहीं होगी। जिनमें ये कंडीशन होगी, ठीक है। रेडिकल बेटा जी वो होता है जिसमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो हो गया जिसमें दो होते हैं, फ्री रेडिकल वो होता है जिसमें एक हो, ठीक है। और क्योंकि ऑर्गेनिक में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो रेडिकल को भी एक डेढ़ दिन तो लगेगा कम से कम जो है करने के लिए, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई कंडीशंस रेजोनेंस के लिए। ओनली टू कंडीशंस, ओनली टू कंडीशंस, ठीक है। थैंक यू आकर्षित जी। अच्छा, अब अब इसके बाद हमने ये भी देखना है कि आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनानी है तो हमने किन बातों का ध्यान देना है। सुनते जाएं। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए रूल्स, और पहली बात, सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपने ध्यान से देखा हो बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन कार्बन के 6 होते हैं, वैसे कार्बन हाइड्रोजन मिला दें तो 12 हो गए,
है ना। चलो कार्बन कार्बन की बात करते हैं। आपने देखा होगा मैंने बेंजीन की दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, लेकिन मैं सिग्मा बॉन्ड को कहीं पे भी छेड़ा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड्स वैसे के वैसे, सही बात है, सिर्फ पाई बॉन्ड इधर से उधर शिफ्ट किए हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, पार्टिसिपेट कौन करेगा? पाई बॉन्ड्स लोन पेयर्स एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। पार्टिसिपेट इन resonance, pi bonds, lone pairs and empty orbitals। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है आकर्षित जी, ठीक है। रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी और अटेन करने के लिए होता है। तो एक मॉलिक्यूल में मोस्ट अनस्टेबल जो पार्ट्स होते हैं ना, वही होते हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि ये वीक है। लोन पेयर्स, क्योंकि एक ही एटम ने शेयर गेन कर रखा है, इनको पकड़ रखा है, इसलिए सिग्मा नहीं हिलता। ठीक है, हाँ। फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही बात है। एम्प्टी ऑर्बिटल वो फ्री रेडिकल आ गया, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री रेडिकल आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ही पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। अब सुने, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, हम एक बात का ध्यान रखें कि हम किसी भी एटम को जो है ना डिस्टर्ब करें अपनी ओरिजिनल जगह से। आप समझ रहे हैं? किसी भी एटम को आपने जो है अपनी जगह से हिलाना नहीं। मतलब जैसे हिलाना नहीं है का आप मतलब समझिएगा, जैसे मान लो हम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए इन दो स्ट्रक्चर्स को आप देखें। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा देयर माइट बी सम बैटरी प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, बहुत जल्दी हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो मैं वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई हैव टू चार्ज दिस फोन। ठीक है, और चलिए जल्दी से आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हो सकता है कहीं पे मैंने कम ज्यादा बना दिए हूं। ठीक है, सारे कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नहीं कर रहा है ना, वो गलती से एक रह गया। हार्डजन्स 2 तो 4 2 6 2 4 6। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है,
हाँ 21 को खुल जाएगा जी, बिल्कुल खुलेगा। ठीक है। हाँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।